नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा कांग्रेस दोनों टोल टैक्स के मुद्दे पर प्रभारी मंत्रियों से मिले। भाजपाइयों ने रखी मांग। कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल भी मिला प्रभारी मंत्री से। प्रभारी मंत्री ने कहा टोल टैक्स वसूली की है स्थगित, सोमवार को नहीं होगा बालाघाट बंद। कांग्रेस ट्रांसपोर्टरों ने कहा टोल वसूली पर लगे पूर्णतः रोक। धूमधाम से मनाई गई स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ। प्रभारी मंत्री डंग ने किया मुख्य समारोह में ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया मुख्य समारोह। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित। परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन। कोविड काल में कार्य करने वाले कर्मियों का हुआ सम्मान। सफाई कर्मी सहित सम्मानित हुए कर्मचारी। नगर पालिका बालाघाट में हुआ ध्वजारोहण। उत्साहपूर्वक मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और अब समाचार विस्तार से। टोल वसूली का मुद्दा इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच सरगर्म बना हुआ है। कांग्रेस ने इसे लेकर बालाघाट बंद का आह्वान किया था, लेकिन प्रभारी मंत्री से मिलने के बाद मिले आश्वासन पर उसे टाल दिया। टोल वसूली पर रोक लगाने भाजपाइयों ने भी शनिवार की शाम प्रभारी मंत्री से इसे अभी प्रभावी न करने की बात कही थी, जिस पर हामी भरते हुए फिलहाल प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने इसे स्थगित करने की बात कही है। शनिवार को प्रभारी मंत्री बालाघाट पहुंचे थे, जहां उनसे सुरजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मुलाकात कर टोल टैक्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रभारी मंत्री डंग को बताया कि टोल वसूली को अभी प्रारंभ करना उचित नहीं होगा, इसलिए अभी इस पर रोक लगाना ही ठीक है। प्रभारी मंत्री ने भाजपा नेताओं की मांग को स्वीकार करते हुए अधिकारियों से बात कर टोल नाके से हो रही टैक्स की वसूली पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। आज नगर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हमारे नेता पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी की उपस्थिति में बालाघाट सिवनी रोड पर जो टोल वसूली प्रारंभ की गई थी, इसे तत्काल स्थगित करवाने के लिए हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी से निवेदन किया। उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसे तत्काल संज्ञान में लेकर माननीय प्रभारी मंत्री जी व विधायक गौरीशंकर बिसेन जी ने भोपाल में उच्च अधिकारियों से चर्चा कर इस टोल वसूली को तत्काल स्थगित करवाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि इस टोल वसूली को तत्काल स्थगित करवा दिया जा रहा है। इसके लिए हम बालाघाट जिले वासियों की ओर से हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी का, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इधर टोल वसूली के मुद्दे पर 11 अगस्त को गर्रा टोल नाके में धरना प्रदर्शन कर चक्काजाम कर चुकी कांग्रेस ने टोल वसूली का विरोध जताया था, जिसके बाद एक दिन टोल वसूली रोक दी गई, लेकिन इसे फिर शुरू कर दिया गया और इसी को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने वार्ता लेकर सोमवार को बालाघाट बंद का आह्वान किया था। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद सर्किट हाउस में कांग्रेस जनों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर टोल वसूली को बंद किए जाने की बात रखी। कांग्रेस जनों ने ओवरब्रिज न होने की वजह से जाम की समस्या से भी प्रभारी मंत्री को अवगत कराया और पूर्व मंत्री बिसेन और भाजपाइयों की मौजूदगी में काफी देर तक ये चर्चा चलती रही। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक मधु भगत, वरिष्ठ कांग्रेसी भीम भुलसुंघे, शेषराम राहंगडाले, श्याम पंजवानी सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद थे। चर्चा के बाद कांग्रेस जन खुश नजर आए और सोमवार को होने जा रहे बालाघाट बंद को स्थगित कर दिया गया। जो अभी कुछ दिन जो उसको स्थगित किए थे और स्थगित के बाद भी फास्टैग चालू था, तो उसको हमने कहा कि फास्टैग भी निकालो। फास्टैग भी तो उन्हें निकालने के आदेश कर दिए हैं। अभी मंत्रिमंडल में क्या निर्णय लेते हैं, और हमने कहा है कि जब तक ये यहाँ रोड न बने तब तक आप पैसा टोल टैक्स नहीं लिया जाए। सोमवार को जो बंद का आह्वान किया गया था, नहीं, उसको अभी फिलहाल स्थगित रखेंगे। स्थगित है, अगर इसके बाद अगर नहीं होगा तो इससे बड़ा आंदोलन। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने चर्चा में बताया कि जैसे ही उन्हें भाजपा पदाधिकारियों ने इस बात से अवगत कराया था, तो उन्होंने टोल टैक्स वसूली पर अधिकारियों से बात कर इसे स्थगित कर दिया। आगे की चर्चा भोपाल में होगी और निर्णय लिया जाएगा।
कल हमारे वरिष्ठ नेता बिसेन साहब और मेरे द्वारा अधिकारियों को बात कर ली गई है और अभी उसको स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए हम आगे जो भी मतलब चर्चा होगी हम भोपाल में करेंगे। किया गया है तो मतलब चालू किया जाएगा? नहीं, अभी रोक दिया गया है। कब तक के लिए? अभी अगली चर्चा तक। टोल वसूली का मुद्दा इतनी आसानी से थमने का नाम नहीं लेगा। कांग्रेस ने 15 अगस्त को जिला कार्यालय में फिर एक बार वार्ता ली और बालाघाट बंद स्थगित किए जाने की जानकारी दी, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने कहा कि प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि टोल वसूली स्थगित की गई है लेकिन बंद नहीं की गई है। दोनों में अंतर है। हम लिखित जवाब चाहते हैं क्योंकि भाजपा पर हमें विश्वास नहीं है। प्रभारी मंत्री से मुलाकात करने का हमारा मुख्य उद्देश्य वो था कि कल से सोशल मीडिया में खबर चल रही थी कि टोल टैक्स स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्थगित और बंद में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए आज हम प्रभारी मंत्री के पास गए। प्रभारी मंत्री के आमने साथ दो शब्दों में बात की तो प्रभारी मंत्री का जवाब था कि अभी हमने स्थगित किए हैं, भोपाल पहुंच के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस समस्या पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बावजूद हम कलेक्टर साहब को निर्देशित करेंगे और वहाँ से लिखित जवाब देंगे, क्योंकि हमारा यही था कि अगर आप लिखित नहीं दे रहे हैं तो हमारा कल आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनके आश्वासन में हमने कल का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर पुनः टोल टैक्स चालू होता है तो टोल टैक्स के साथ साथ हमारा दूसरा आंदोलन ओवरब्रिज के लिए भी था, जो सरेका है, बैयर है, भटेरा है, गर्रा है, तो ओवरब्रिज के लिए था। लेकिन हमने अभी इसको ये किया कि हमें अभी भी विश्वास नहीं है कि लिखित दे देंगे या सरकार मान लेगी। जैसे उस दिन एक दिन के लिए स्थगित किया गया था, जब हमारा आंदोलन हुआ तो आंदोलन के जब जितने भी एसोसिएशन थे उनका जन समर्थन मिला, जनता का पूर्ण रूप से जन समर्थन मिला, तो इन्हें दबाव में आके एक दिन के लिए बंद कर दिए। लेकिन पुनः फिर इन्होंने 12 तारीख को टोल टैक्स से प्रारंभ कर दिया गया, तो फिर हमने 14 तारीख को प्रेस वार्ता लेकर 16 तारीख को पूर्ण रूप से समस्त एसोसिएशन संगठनों के द्वारा और समस्त हमारे बालाघाट के या बालाघाट जिले की जनता का इतना समर्थन था। इधर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी प्रभारी मंत्री के आश्वासन पर कदम पीछे लिए हैं, जिसमें अविनाश सिंह ठाकुर ने कहा कि भविष्य में अगर टोल प्रारंभ किया जाता है तो सैकड़ों ट्रकों की रैली विरोध स्वरूप निकलेगी और महाआंदोलन किया जाएगा। क्योंकि प्रभारी मंत्री जी ने टोल टैक्स स्थगित कर दिए हैं, इसलिए हम लोग भी अपना कल का बालाघाट बंद का जो आह्वान था उसको स्थगित कर रहे हैं। और कल ये जो हमारा आह्वान था इसमें हमारे को पूरे बालाघाट शहर की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिसका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूरी जनता हमारे साथ आई, चूँकि ये जनता का मुद्दा था, पूरी जनता के साथ हकीकत में गलत हो रहा था, इसको सबने माने। और हम बालाघाट शहर की पूरी जनता का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे भाई जुगल शर्मा जी, अनूप सिंह वैश्य, शेषराम राहंगडाले जी, इन सबका सपोर्ट मिला। बालाघाट की पूरी यूनियनों को सपोर्ट मिला, बर्तन एसोसिएशन, कपड़ा एसोसिएशन, पान एसोसिएशन, इन सब लोगों का जो हमको सहयोग मिला, इसलिए हम इतना बड़ा कदम उठाने में सक्षम हुए। और उसी का नतीजा है कि आज जो सरकार वैक्यूम पर आई है और ये जो डिसीजन वापस लिया गया है, तो हम भी अपना धरना प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। कल बालाघाट बंद नहीं होगा, लेकिन अभी भी संशय अटका हुआ है कि टोल बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी तो चूँकि हमारे माननीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी ने प्रभारी मंत्री जी से बात करके स्थगित कर दिए, तो हमारा धरना प्रदर्शन सब स्थगित है। अगर भविष्य में अगर ये टोल वापस प्रारंभ होता है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। टोल को लेकर सरगर्म हुई राजनीति में अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री भोपाल में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद किस निष्कर्ष पर आते हैं। अगर टोल वसूली प्रारंभ हुई तो फिर आंदोलन होना तय है। जिले में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ उत्साहपूर्वक मनाई गई। शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। इसी के तहत बालाघाट नगरपालिका में भी झंडा वंदन कर कोविड काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली कर्मियों का सम्मान किया गया। नगरपालिका कार्यालय बालाघाट में स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष साज सज्जा की गई थी, जहां सुबह मुख्य नगरपालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद नगरपालिका में कार्यरत कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोविड काल के दौरान नगरपालिका के अमले ने सड़कों पर उतरकर सफाई, मास्क चेकिंग, भोजन और अन्य व्यवस्थाएं संभाली थीं। इसी के तहत उनका हौसला बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नगरपालिका में आयोजित समारोह के दौरान प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि नगर पालिका के कर्मियों ने कोविड काल में निडर होकर कार्य किया है और लोगों की मदद की है, जिस वजह से सफाई कर्मी सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाभावी कार्य में रुचि बनी रहे, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें जो हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जिन्होंने कोविड में अच्छा कार्य किया, कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें सभी लोग प्रभावित रहे और सभी लोग बहुत भय के माहौल में रहे, लेकिन हमारे सभी नगर पालिका के कर्मचारियों ने इस भय के माहौल में बिना भय के निडर होकर कोरोना से लड़े और पूरे शहर को कोरोना महामारी से बचाया, लोगों की मदद की और साथ ही साथ पूरे शहर को इस कोरोना की महामारी में भी पूरे शहर को साफ करने का जिम्मा उठाया। इसी बात से प्रभावित होकर हम लोगों ने उनके इस प्रोत्साहन को, इस रुचि को वो बनी रहे हमेशा, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनको ये प्रशस्ति पत्र जारी किए गए हैं। आज़ादी की 75वीं सालगिरह इस वर्ष पूरे जिले में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई। जिले भर में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से जुड़े आयोजन किए गए। इसी कड़ी में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रोटरी क्लब वैनगंगा द्वारा नगर के कालीपुतली चौक में फ्लैग टैगिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा राहगीरों को फ्लैग टैगिंग किया गया, जबकि शाम 7 बजे से 10 बजे तक कालीपुतली चौक स्थित चौपाटी में लाइव बैंड के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति जश्न आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन सीए रविंद्र वैद्य, अध्यक्ष रोटेरियन नितिन चोपड़ा और सचिव रोटेरियन अखिल वैद्य ने बताया कि ये रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा की एक परंपरा बन चुकी है, जिसमें हम सभी रोटेरियन साथी जिलेवासियों और नगरवासियों को देश की आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग टैगिंग करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के रोटेरियन साथियों ने राहगीरों को फ्लैग टैगिंग कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। आज़ादी के इस 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट के द्वारा यहाँ पर स्थानीय कालीपुतली चौक पर फ्लैग टैगिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा बालाघाट के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाने वाला कार्यक्रम है, जिसे कि शहर की जनता के द्वारा बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया जाता है, पसंद किया जाता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की एक कोशिश करते हैं और आगे भी इस कोशिश को हम अपनी जारी रखते रहेंगे। कोविड काल में बेहतर सेवाएं देने वाले आयुष कर्मियों का स्वाधीनता दिवस मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री ने सम्मान किया, जिस पर आयुष कर्मियों ने पुरस्कार देने पर जिला प्रशासन को बधाई देते हुए इससे उत्साह बढ़ने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोविड काल के दौरान कार्य करने वाले आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन एवं पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया गया, जिस पर आयुष कर्मियों ने बताया कि कोरोना की लहर भयावह थी और ऐसी परिस्थिति में कार्य करना चुनौतीपूर्ण था। स्वयं के संक्रमित होने का खतरा था, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए आमजनों को स्वास्थ्य लाभ दिलाने के लिए आयुष कर्मियों ने मेहनत की। इसी का प्रतिफल रहा कि समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य तथा पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से सभी कोरोना योद्धा आयुष कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंकित असाटी ने बताया कि इस सम्मान से उनका हौसला बढ़ेगा और आगे भी वे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने में जी जान से कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शासन उन्हें स्थायी कर्मियों के रूप में सम्मान देता तो इससे भी अच्छा होता। माननीय केंद्र सरकार, माननीय प्रदेश सरकार और माननीय जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के समय में जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे हमारे स्थायी आयुष चिकित्सक, स्थायी लैब टेक्नीशियन और कोरोना योद्धाओं का जिला प्रशासन के द्वारा मंच पर सम्मान किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय जिला पंचायत सीओ मैडम, हमारे सीएमएचओ सर और हमारे सिविल सर्जन और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए हम कोरोना योद्धाओं को चुना। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि संभावित बताई जा रही कि भविष्य में कोरोना की तीसरी लहर भी आने की संभावना है और जिस प्रकार से हम लोगों ने पहली और दूसरी लहर में काम किया था, उसी पूर्ण निष्ठा और देश भावना के साथ हम तीसरी लहर में भी अपना सहयोग और अपनी सेवाएं देंगे। वैनगंगा मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक रविवार को हुई, जिसमें जिले भर से पहुंचे वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा मजदूरों एवं मालवाहक साथियों के साथ आए दिन होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में यूनियन द्वारा बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष हेतु त्रिलोक सुलाखे, बालाघाट मालवाहक अध्यक्ष हेतु सत्यम वाघे, जिला उपाध्यक्ष संतोष गायधने की नियुक्तियां की गई। इस अवसर पर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि जिले की जनता और विभिन्न संगठनों के साथ ही
कांग्रेस ने गर्रा एवं सिवनी टोल टैक्स का विरोध किया, जिसके पश्चात सरकार को पीछे हटते हुए नाका स्थगित करना पड़ा। इस हेतु यूनियन ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जहां जनता एक ओर महंगाई से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर इस तरह नाका लगाना, लूटना न्यायोचित नहीं था। इस अवसर पर यूनियन जिला अध्यक्ष प्रशांत मोहारे, हमाल यूनियन अध्यक्ष अन्नू ठाकुर, वारासिवनी नगर मालवाहक अध्यक्ष संतोष कटरे, लालबर्रा नगर मालवाहक अध्यक्ष सादिक खान एवं अन्य सैकड़ों मजदूर साथी उपस्थित रहे। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज इसी शुभ अवसर पर हमारे वैनगंगा मजदूर यूनियन की एक बैठक, आवश्यक बैठक आज बालाघाट में आउट की गई थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हुई। साथ ही हमारे यूनियन द्वारा आज जो है नई नियुक्तियाँ की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष बालाघाट के लिए श्री त्रिलोक सुला के समनापुर उनको ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हमारे बालाघाट के युवा सत्यम को जो है मालवाहक संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संतोष को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज इस अवसर पर मेरे साथ में हमारे यूनियन के जिले के अध्यक्ष, जिले का काम संभालने वाले हमारे युवा साथी प्रशांत मोहारे भी उपस्थित हैं और हमारे सभी संगठन के मुख्य पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बालाघाट जिले में जैसा कि आपने देखा, विगत दिवस जो नाकों का जो मामला आया था, टोल टैक्स का जो मामला आया था, इसकी भी एक जो समस्या हमारे सामने रखी गई थी। परंतु जहाँ तक अभी जानकारी मिली है कि जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद में जो है राज्य सरकार ने उस नाके की टोल टैक्स की वसूली को वापस ले लिया है। फिर भी इस पर हमने आज चिंतन मनन किया। यह बहुत ही गलत कार्य किया जा रहा था। गुंडा टैक्स के रूप में वसूली हो रही थी, जबरन वसूली हो रही थी, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण कुछ नहीं हुआ था और वसूली की जा रही थी। सरकार को यह समझना चाहिए कि आज आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और ऐसे समय में ऐसी वसूली न की जाए। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि अगर सड़क बनती भी है और बालाघाट से सिवनी सड़क बनती है तो जो नाका जो है वो कंजई में लगवाया जाए, ताकि बालाघाट जिले के अंदर गाड़ियां चलने वाली जो है उनको टैक्स ना देना पड़े, जो अन्य जिले में जाए वो टैक्स भरे। हमारी यह मांग भविष्य में प्रशासन से रहेगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।